यस बेटा, 8th क्लास। आज हम अपना ग्रामर पोर्शन करेंगे जो हमारी ऑक्टेवो है। ग्रामर पोर्शन, ग्रामर एंड कंपोजिशन। सेकंड पार्ट जो आपका है, हाँ, फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये था, लेकिन अब सेकंड पार्ट पोर्शन करेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा फ्रेजेज एंड क्लॉजेज। अब फ्रेज क्या होती हैं, क्लॉजेज क्या होती हैं, वो देखेंगे। पहले देखते हैं डेफिनेशन फ्रेज की। A phrase can be defined as a group of related words that does not contain a subject and a verb. एक फ्रेज ऐसा रिलेटेड मतलब मिलजुल के शब्दों का एक समूह होता है, that does not contain, जिसमें एक सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, does not contain a subject and a verb, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑन द टेबल, ऑन द टेबल पर ना सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। इन ए लाउड वॉइस, ऊंची आवाज़ में, विद केयर, इन इज ईटिंग, फुल ऑफ वाटर। तो ये सब क्या हैं, हमारे फ्रेजेज हैं। तो फ्रेज समझ में आ गया, विच डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। अब आगे आते हैं क्लॉज। ए क्लॉज कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड दैट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट मीन्स वर्ब भी होता है एक तरह से, जिसमें कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, जो एक जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल के लिए ही केम, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और केम क्या है, प्रेडिकेट लगा ले या वर्ब लगा ले। जैसे ही इज लाफिंग, ही सब्जेक्ट है, इज लाफिंग क्या है, प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसमें होते हैं, दैट इज कॉल्ड ए क्लॉज। एंड फ्रेज, फ्रेज इज a group related word that does not contain a subject and a verb, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते उसको फ्रेज बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं उसको क्लोज बोलते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन लिखेंगे, दोनों एग्जाम्पल लिखेंगे। अब फ्रेज क्या है, ए फ्रेज इज डिवाइड ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब एंड डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट सेंस। ऐसा एक ग्रुप होता है जिसका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं होती। जैसे he is standing near a wall, the part of the sentence near a wall is a phrase। near a wall क्या है, फ्रेज है। he क्या है, सब्जेक्ट है। is standing क्या है, वर्ब है। तो अब इस तरह से आपको ये अलग अलग करने पड़ेंगे। तो and does not express complete sense, और इसके क्या है, कंप्लीट सेंस नहीं है। तो टाइप्स ऑफ फ्रेजेज आता है। अब समझ आ गया, सभी बच्चे इसको देखेंगे। पहले फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होते हैं, और ये एग्जाम्पल पूरा लिखना है बेटा, ये कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फ्रेजेज। मोस्ट फ्रेजेज प्रेजेंट ए की वर्ड और हेड वर्ड। की वर्ड किसको बोलते हैं, हेड वर्ड, और की वर्ड एक ही होते हैं। दैट डिफाइंस द टाइप ऑफ द फ्रेज, जिससे हमें फ्रेज के टाइप को की पहचान होती है। फ्रेज क्या है, द बिग एलिफेंट, इसमें द बिग एलिफेंट, एलिफेंट क्या है, नाउन है, और कौन सी फ्रेज हो गई अब, ये नाउन फ्रेज। अब वेरी हैप्पी, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव, तो ये कौन सी फ्रेज हो गई, एडजेक्टिव फ्रेज। वॉच टीवी, वॉच क्या है, वर्ब, तो ये कौन सी हो गई, वर्ब फ्रेज। टू स्लोली, स्लोली क्या है, एडवर्ब, तो एडवर्ब फ्रेज। एट लंच, एट क्या है, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो अब क्या है बेटा, ये 5 तरह की फ्रेजेज हमारी जैसे कौन सी फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब इसमें आता है क्लॉज। ए यहाँ तक ही करेंगे बेटा। क्या क्या लिखेंगे, देखिए सभी बच्चे कॉपी बनाएंगे, अच्छी सी ग्रामर की आपने कॉपी बना भी रखी है, तो उसी में आप लिखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ ए फ्रेज, फिर डेफिनेशन ऑफ ए, फिर इसके एग्जाम्पल, उसके बाद क्लॉज की डेफिनेशन, क्लॉज के एग्जाम्पल, फिर एक फ्रेज का एग्जाम्पल देंगे सेंटेंस के रूप में, और पार्ट ऑफ सेंटेंसेस लिखेंगे, और फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस लिखेंगे। इसी तरह टेबल बना लें, या तो या अलग अलग भी लिख लें कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, टाइप ऑफ फ्रेजेस, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। फिर सबके आप एग्जाम्पल यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे द बिग एलिफेंट, जिसमें एलिफेंट क्या है, नाउन, तो नाउन फ्रेज। वेरी हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव फ्रेज। तो इस तरह से बेटा ये यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे सब बच्चे, और अपना काम 3 दिन का हो जाएगा जब तक, आज कल और परसों। तो बुधवार को सभी बच्चे चेक करवाने के लिए आएंगे, और अगर आप किसी के पास फैसिलिटी है
तो करने के बाद आप इसको व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। और किसी के पास नहीं है तो बुधवार बेटा चेक करवाने के लिए आएंगे। डेली हम थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, लेकिन अच्छे से करें बेटा। ओके बेटा, बाय।